समझते हैं कि इसके लिए प्रयास कीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतनी भीड़ है, इतने संपन्न लोग हैं और इतने ऊर्जावान हमारे यहाँ सब हैं, चाहे तो मतलब धर्मशाला बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। चाहे कितना ज़मीन महंगा हो गया है, कुछ नहीं बड़ी बात है। तो इसी के साथ हम मतलब आप लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आगे आकर के और थोड़ा बढ़े और इस कार्य में मतलब जो है सहयोग करे, और थोड़ा सब लोग करेंगे तो हम समझते हैं कि धर्मशाला बन जाएगा। मतलब काशी में जो है धर्मशाला न हो, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। धोबी समाज का धर्मशाला है, गणरिया समाज का धर्मशाला है, हरिजन समाज का धर्मशाला, सबका है। हमारा कशोदन समाज जितना संपन्न समाज का धर्मशाला नहीं। और मैं समझ जहाँ हमारे उस मीटिंग में जितने लोग थे वो एक लोग में की ताकत थी कि एक धर्मशाला तैयार कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं बना। मैंने कहा कि आप लोग कीजिए, और मैं तो भाई छोटा चिकित्सक हूँ, लेकिन उसमें से चूंकि मतलब जो हमारी व्यवस्था ठीक बन गया तो हमारे पास क्या है कि जो मेरे पास बचेगा हम समाज को देते जाएंगे। हमारा वहाँ भी अपना जहाँ पे क्लिनिक है वहाँ भी समाज का कार्य चलता रहता है। और हमारी जो हार्दिक इच्छा थी कि एक धर्मशाला बन जाए, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये आया कि डॉक्टर साहब हम बहुत प्रयास किए लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। आखिर वो कमी कहाँ से है? आखिर जो है वो करने के लिए कम से कम समाज के और लोग भी आगे आए ना। मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब अगर घर से पैसे वाले तो एक से एक है। तो आप लोगों से भी विनती है कि डॉक्टर साहब से प्रेरणा लें। से 300 स्क्वायर फीट की एक जमीन लिया, वहां दो मंजिल भवन बनाया गया, जिससे तालियां हो जोर से, क्लैपिंग जोर से होनी चाहिए, आवाज यहां तक आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसा नींव देना है, ऐसा एक मिसाल साबित करना है कि वो जो भी क्षमताएं हैं उसका वो 100% दे सके, और हर बच्चे के अंदर क्षमता है। सामने छोटी सी रकम मैंने भी दी है, और उमा प्रेम नेत्रालय की तरफ से हमेशा जो भी कोई भी आपकी आंखों से रिलेटेड समस्या है आप आ सकते हैं, कोई भी तरीके की असुविधा हो। हमारी मिसेज है उनका ये कि मेरे पिताजी माताजी के नाम से भी जो है कशोदन समाज की तरफ से एक मतलब ये जो है पानी का वाटर कूलर की व्यवस्था है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये लोग ले आए कि नहीं मन से कुछ बोले, क्योंकि इनकी मर्जी मनसा ये है कि मतलब कम से कम अगर जो लोग मन से बोलेंगे तो कुछ और लोगों का भी मन बदलेगा और करेंगे। मैं कई साल से प्रयास कर रहा हूँ और मैं थोड़ी दुखी भी इस बात। अगर हम बीमार व्यक्ति हैं तो मैं बतला दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जैसे जीवित रहूंगा, खाली आप लोग जमीन करें और उसमें मैक्सिमम मैं उसमें कर दूंगा। कर्ज भी लेना पड़ेगा तो करूंगा, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए। और आज के तारीख से मतलब हर घर से एक गुल्लक रख करके उसमें कुछ डालें, कुछ करके सब जो है महीना में जो है कलेक्ट करके हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी, विधायक की, MLA की हमें नहीं दिखते हैं कसौधन।
और हमें ज़रूरत होती है कई बार हम बहुत तकलीफ से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप जो लेते हैं हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। वो विरोध करके आगे बढ़ने का जो तकलीफ होता है ना, वो मुझे पता है। और इवन जो भी हमारे समाज में लोग होंगे जो उस नेगेटिव से निकल करके आगे बढ़ने के लिए उस लहर को काटते हुए छींटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं और उस वक्त लगता है कि मुख्य अतिथि जी जो है इन्होंने बताया कि कुछ मतलब जो है नया जनरेशन आकर के कुछ शक्ति बढ़ाए सारा चीज मतलब, तो वो उत्साह की मतलब इसमें मैं कमी देख रहा हूँ कि हमारे समिति के लोग जो है बहुत प्रयास किए कि कोई धर्मशाला के लिए जो है मतलब धन इकट्ठा हो और अच्छे अच्छे जो मतलब यहाँ पे एक एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत जहाँ जहाँ जो हम बनवा दीजिए मतलब एक धर्मशाला के लिए जमीन के लिए आप लोग कम से कम 2-4 महीने में इतनी तैयारी कर दें कि वो जमीन हो जाए और उसके बाद मैं एक बार उसका फाउंडेशन तो मैं पहले बना दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन हम समाज से इतना अपेक्षा तो कर ही रहा हूँ कि अगर हम एक व्यक्ति इतना चिल्ला के कई साल से कर रहा है, हम अभी 1 लाख रुपया भी मैं दे रहा हूँ, मैं हर साल जो देता हूँ तो इस साल भी जो है 1 लाख रुपया ये दे रहा हूँ, ठीक ना। और पानी के जो है एक टंकी जो है वो हमारे शास्त्र ससुर के नाम से, क्योंकि ये इसमें 50,000 जो है होता है, वो हमारी दुआ होती है, हमारा प्रेयर होता है, हमारी प्रार्थना। मेरा भी सपना है और नहीं है, 3 जगह करवाया है। अभी इमलिया घाट पर जब मैं पहले महामंत्री काल में हुआ तो इस होली मिलन समारोह में प्रांगण में उपस्थित हमारे जो बाहर से अतिथियाँ हैं, ये लोग तपस्वी हैं। आप समझिए कि इतने व्यस्त होने के बावजूद जो है जब किसी के यहाँ कशौदन समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ और चूँकि आज होली मिलन का समारोह का जो है ये कार्यक्रम है, इस पर हम सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं देते हैं। और बाबा विश्वनाथ की धरती है, यहाँ अब हमारा समाज एक संगठित होकर के राजनीति में आ गया है, समाज के कार्य में, हालांकि समाज के कार्य में हमारा समाज लगा है। और चूँकि उसी उद्देश्य से हम जो जैसे वाटर कूलर है या अभी आप लोग जो पहुँचे थे इमलिया घाट में जो है मतलब जो वहाँ पे महिलाओं के लिए जो और दशवां के लिए जो घाट वगैरह के जो चल रहा है, तो उद्देश्य है कि कम से कम समाज में हमारे मतलब जो है लोग जाने कि नहीं कशौदन समाज में मतलब देश हित में समाज हित में कार्य कर रहा है। उसी उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप कहीं न कहीं से उदासी बन है कि आपके साथ लोग डूब नहीं रहे हैं, आप लगातार कार्य करते जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी अभी कमी है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होकर रहे हैं। और उसके बाद जब एक बार जो है अच्छी तरह से जागरूकता आ जाएगी तो जो हम बड़ा से बड़ा कार्य जो है बनारस में अपना करेंगे। तो परिवार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे लोगों को अपील?
ये है कि मतलब जो है राजनीति में शैक्षिक स्तर से, जैसे अभी हमारे नेताजी ने कहा, शैक्षिक स्तर से, राजनीति स्तर से, है ना, अपने व्यापार में वो आगे बढ़ें और देश हित समाज हित में कार्य करें। बच्चों को पूरा परिचय दीजिएगा। जी जी, अपना परिचय, अपना नाम बता। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं कसौदन वैश्य समाज से आती हूँ और मैं उमा प्रेम नेत्रालय की सह संस्थापक हूँ। अरुण कुमार गुप्ता जो मेरे पति देव हैं, वो वहाँ के डायरेक्टर हैं। आज होली मिलन समारोह मना रही है, क्या है ये संदेश? होली मिलन समारोह एक ऐसा मौका होता है जब हम सारे कसौदन वैश्य समाज के लोग जो बनारस में रहते हैं, करीब 400 घर हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और इस अवसर पे एक दूसरे से मिलते हैं और आगे क्या समाज के लिए हमें करना है, समाज को कैसे आगे लेके जाना है, क्या दिक्कतें हैं और क्या अच्छाई है, वो हम एक दूसरे से साझा करते हैं और साथ साथ होली का भी आनंद लेते हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ रखा गया था? क्या आज जो प्रोग्राम रखा जाता है वो सायंकाल से शुरू हो जाता है, जिसमें एक छोटी मीटिंग होती है और उसके बाद बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, मुख्य अतिथिगण लोगों का जो एक संबोधन होता है और साथ में जो बच्चे हमारे समाज के टॉप करते हैं, अच्छा स्थान ग्रहण करते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट पाते हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। क्या लगता है कि इस होली मिलन समारोह के देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? होली मिलन समारोह एक मौका होता है जब समाज के सारे लोग मिलते हैं। ऐसे हम अगर मुलाकात की बात करें तो कभी कोई किसी से मिल लिया, किसी से मिल लिया, या एक ऐसा मौका होता है जब समाज के जितने भी घर हैं सबके यहाँ से लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं उनसे हमको बड़ा सीखने मिलता है। एक दूसरे के जो विचारों को हम साझा कर पाते हैं, एक बना पाते हैं एक तौर तरीका कि कैसे हमें आगे लेके जाना है अपने समाज को, क्योंकि हमारा जो बेस है उसको जानना हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जो कहीं छूट ना जाए। तो होली मिलन के थ्रू हम इसको कवर करते हैं। जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश। आज कसौदन वैश्य नवयुवक समिति का होली मिलन समारोह, क्या कहेंगे, क्या कुछ? मैं काशी परिवार के सभी स्वजनों के साथ होली मिलन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आया था। उन लोगों ने आमंत्रित किया था और सहर्ष मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं चाहता हूं कि वो समाज में उनका भी चतुर्दिक विकास हो, हर क्षेत्र में, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर दिशा में उनका विकास हो। क्या कुछ प्लान है आगे का कसौदन समाज के विकास के लिए? क्या कुछ नई चीज़ें की जा रही हैं? हम लोगों के बीच कसौदन समाज पूर्वांचल के जागरूक हो, इसी जागरूकता के लिए ही मैं उपस्थित हुआ था। लगातार आई स्पेशलिस्ट में से समाज को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जी आ गए हैं। एक राजनीतिक चेतना आई है। अभी तक सभी सुप्तावस्था में थे, सम्मान करते हैं। अभी तक सभी सुप्तावस्था में थे, राजनीतिक चेतना का अभाव था और राजनीतिक चेतना इनके भीतर भी जागृत हो, इसके लिए हम सहित पूरे संगठन के लोग जो संगठन का काम कर रहे हैं, कसौदन परिवार का, उनके साथ सतत संपर्क करके हर दिशा में वो आगे बढ़ें, अपने समाज को आगे ले जाएं। यही एक संदेश देने के लिए मैं इस बाबा विश्वनाथ की धरती पर उपस्थित हुआ हूं। चूँकि यह धरती प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की यह प्रदेश है, तो मैं इन दोनों विभूतियों को होली की शुभकामना तो देता ही हूँ और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि कसौदन वैश्य परिवार हमारा वो भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़े और इन दोनों के बगैर आशीर्वाद के ये संभव नहीं हो सकता। क्या लगता है कि एक कसौदन परिवार से कोई न कोई राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, यह हमारा हक है, हमारी भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, जिससे हम भी राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें। ठीक,